हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम बात करेंगे अगर हमारा लिमिट x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो फंक्शन की लिमिट किस तरह से फाइंड आउट की जाएगी। इनटू से अगर हमें यहाँ पर x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट fx या माइनस इनफाइनाइट भी हो सकता है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो क्या करेंगे। तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे जो हमें अभी हेल्प करेंगे इस टाइप के एग्जाम्पल को सॉल्व करने में। पहली बात, इसमें यह ध्यान रखना है कि नो नीड ऑफ LHL एंड RHL। जब हम इनफाइनाइट पे बात कर रहे हैं तो उस वक्त लेफ्ट और राइट लिमिट का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि अगर हमारा x इनफाइनाइट के पास जा रहा है तो अंडरस्टूड है कि x इनफाइनाइट के पास लेफ्ट साइड से ही जाएगा भाई। इनफाइनाइट हमारा एक्सट्रीम राइट पॉइंट होता है रियल नंबर लाइन पे, और माइनस इनफाइनाइट एक्सट्रीम लेफ्ट पॉइंट होता है। तो हम ये नहीं बोल सकते एक्स इनफाइनाइट की तरफ राइट साइड से भी जा सकता है और लेफ्ट साइड से भी जा सकता है। एक्स इनफाइनाइट के पास जाएगा तो लेफ्ट साइड से ही पॉसिबल है। ठीक है, इसी तरह से अगर एक्स इनफाइनाइट के पास माइनस इनफाइनाइट के पास जा रहा है तो वो इधर से ही पॉसिबल है। तो इसीलिए यहाँ पे जब इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट पे लिमिट की बात की जाती है तो वहां पर आपको लेफ्ट और राइट लिमिट नहीं फाइंड आउट करनी है। सिंपल एक्स अप्रोचेस टू इनफाइनाइट ही फाइंड आउट करेंगे, और उसका मतलब यही होगा कि एक्स इनफाइनाइट के पास लेफ्ट साइड से ही जा रहा है, और अगर x माइनस इनफाइनाइट के पास जा रहा है तो वो राइट साइड से ही आ सकता है, इधर से ही आ सकता है। ठीक है, तो इसमें सीधा लिमिट फाइंड आउट करेंगे, LHL और RHL की जरूरत नहीं रहेगी। दूसरी बात, जब भी कोई नंबर इनफाइनाइट के पास जाएगा तो हम वहां पर उसका रेसिप्रोकल बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर x इनफाइनाइट के पास जाएगा, बहुत बड़ा नंबर है x, तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो जाएगा जीरो के पास। अब इसमें भी दो केस होंगे, देखो अगर x अप्रोचेस टू प्लस इनफाइनाइट है और x अप्रोचेस टू माइनस इनफाइनाइट है, दोनों केसेस में x वैसे तो जाएगा जीरो के पास, मगर इसमें थोड़ा सा अंतर होगा। अगर यहाँ पर x अप्रोचेस टू जीरो, सॉरी x अगर प्लस इनफाइनाइट के पास जा रहा है तो उस केस में 1/x जीरो के पास राइट हैंड साइड जाएगा, क्योंकि x पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, और यहाँ अगर x नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होगा, x जीरो के पास लेफ्ट साइड से जाएगा। तो ये बातें ध्यान रखनी, सिर्फ x ही नहीं भाई, इसमें अगर x की कोई भी हमारी पॉजिटिव इंटीजर पावर है, अगर x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट है तो आप x की पावर वन, 1/x हो या 1/x² हो या 1/x³ हो, के कोई भी नेचुरल वैल्यू हो, इसकी वैल्यू जीरो के पास ही जाएगी। ठीक है, 1/x, 1/x², 1/x³। तो ये सेकंड पॉइंट ध्यान में रखना है। थर्ड, एक और जो प्रॉपर्टी है वो मैंने यहाँ पे फॉर्मूले की फॉर्म में लिख दी है, इसको भी आप डायरेक्ट यूज में ले सकते हैं। अगर हमें लिमिट x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट इस तरह से दो रैशनल एक्सप्रेशन पे फाइंड आउट करनी है, ऐसे समझ सकते हैं कि ये fx/gx टाइप का है। तो इसमें अगर हमें x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट पे लिमिट फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो इसका भी आंसर आप दे सकते हो इनकी डिग्री को देख के। अगर n बड़ा है m से, ये जो नोमिनेटर है इसकी डिग्री देखिए n है, अगर इसे आप fx और gx समझते हैं तो डिग्री ऑफ fx जो है वो है n। ठीक है, इसी तरह से अगर डिग्री देखें हम gx की, डिग्री ऑफ gx वो है m। तो ऐसे केसेस में हमारा जो आंसर है, तीन पॉसिबिलिटी होंगी। पहली पॉसिबिलिटी होगी कि जब हमारा n छोटा है m से, मतलब नोमिनेटर की डिग्री कम है, तो उस केस में ये जो लिमिट आएगी वो जीरो के पास जाएगी, इसकी लिमिटिंग वैल्यू जीरो होगी, ये आंसर जीरो आ जाएगा। दूसरा केस, अगर n हमारा बड़ा है m से, n ग्रेटर देन m है, मतलब नोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है, उस केस में आप लिखेंगे लिमिट नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि उस केस में जो आंसर है वो ये इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट किसी एक तरफ जा रहा होगा। बट किसी भी तरफ जाए, इनफाइनाइट की तरफ जाए या माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाए, लिमिट तो नॉट एग्जिस्ट ही लिखेंगे। और तीसरा जो आंसर होगा वो होगा हमारा जब n इज इक्वल टू m है, मतलब दोनों की डिग्री सेम है, उस वक्त आंसर होगा हमारा a0/b0। a0 क्या चीज है, देखिए यहाँ से x की जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट a0 नोमिनेटर में से,
और डिनोमिनेटर में से x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है bm। बी नॉट लिखना था, मैंने यहाँ पे बी एम लिखा है। चलिए इसको थोड़ा सही कर देता हूँ मैं, यहाँ पे बी जीरो था, बी नॉट, इसको रब करके कर देते हैं। चलिए यहाँ पे बी नॉट है, बी नॉट का मतलब हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट का रेशियो। तो यहाँ पे ये हमारे पास तीन वैल्यूज, इसकी सीधा सीधा हम लिख सकते हैं। ये कैसे बना है ये भी आप समझ सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, आप इसको एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। देखिए ये मैंने एग्जाम्पल वन लिखा है, जिसमें देखिए हमें कहा जाए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इनफाइनाइट फाइंड आउट करनी है इन दोनों में। तो फर्स्ट वाले में देखिए नोमिनेटर की डिग्री जो n है वो है हमारी 3 और m डिनोमिनेटर की डिग्री है 4। तो n जो है हमारा छोटा है m से, इसका मतलब इसका आंसर मैं लिख सकता हूँ सीधा सीधा 0। मगर मुद्दा ये कि 0 कैसे आया, फार्मूले में मैंने लिख दिया, तो ये समझना है कि ये 0 कैसे आया। उसके लिए देखिए इसको मैं इस बार एक सॉल्यूशन को, ये जो आंसर है इसको हटा देता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ कैसे आया, और ये अपने आप कंफर्म हो जाएगा। देखिए अब मैंने आपको बताया जब x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट हो तो 1/x, 1/x स्क्वायर, 1/x क्यूब, ये सभी के सभी 0 के पास जाएंगे, इनकी वैल्यू 0 के पास जाएगी। तो जब हमारे पास इस तरह से है x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट है, तो कोशिश करेंगे हम 1/x, 1/x स्क्वायर, 1/x क्यूब बनाने की। तो उसका तरीका बहुत सिंपल सा है। नोमिनेटर की डिग्री है 3, डिनोमिनेटर की डिग्री है 4। जो भी बड़ी पावर हो, जैसे बड़ी डिग्री है, यहाँ ऊपर 3 है नीचे 4 है, तो बड़ी डिग्री है 4। तो x की पावर 4 से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो इस तरह से। ठीक है, जब आप इसमें x पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए हमें यहाँ पे मिलने वाला है लिमिट x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट। ये पीछे जो मैंने लिख दिया ये शायद आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर ये वाली जगह थोड़ा सा मैं आगे करके लिख देता हूँ ताकि आपकी यहाँ पे विजिबिलिटी आ जाए। n इस केस में 3 था, m की वैल्यू है 4। जो n था वो हमारा छोटा है m से, इसलिए इसका आंसर 0 आ रहा है। अब क्यों आएगा उसका रीजन देखिए, डिग्री हमारी 4 ज्यादा है, जितनी बड़ी, जो बड़ी से बड़ी पावर है x की, उस पावर से डिवाइड कर दो। अगर यहाँ मैं x पावर 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा 2/x माइनस 3/x स्क्वायर प्लस 5/x क्यूब। और इसी तरह से डिनोमिनेटर में मिलेगा 5 माइनस 2/x प्लस 3/x पावर 4। अब देखिए जैसे जैसे x 0 के इनफाइनाइट के पास जा रहा है हमारा, ये जो टर्म्स है हमारी 3/x स्क्वायर, ये भी 0 बन जाएगी, ये भी 0 बनेगी, ये भी 0 बन, और ये भी 0, ये भी 0 सॉरी। तो नोमिनेटर तो पूरा का पूरा 0 बन जाएगा, 0 के पास जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर जो 5 के पास जाएगा। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है हमारी किसके पास जानी चाहिए, 0 के। तो इसका मतलब इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ठीक है, देखिए डिनोमिनेटर में अगर डिग्री ज्यादा है तो आंसर 0 आएगा। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल हुआ। अब इसी तरह से सेकंड वाले एग्जांपल में देखें तो n जो है हमारे पास वो है 3 और m की वैल्यू है 2। अब ऊपर डिग्री ज्यादा है तो इसमें जो भी बड़ी पावर है देखिए उससे डिवाइड करना है। मैंने आपको बताया था आंसर बताना हो तो आप यहीं पे बता सकते हो लिमिट नॉट एग्जिस्ट। मगर क्यों लिमिट नॉट एग्जिस्ट है वो एक्सप्लेन करना हो तो इस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ पर डिग्री 3 है तो ऊपर नीचे एक्स क्यूब से डिवाइड कर रहा हूं मैं। अगर एक्स क्यूब से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं तो ये देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा अपने को, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इनफाइनाइट 3 माइनस 4/x प्लस 7/x स्क्वायर, सॉरी x क्यूब। डिनोमिनेटर में देखेंगे तो मिल जाएगा 2/x प्लस 7/x स्क्वायर और प्लस 5/x क्यूब। तो जब x इनफाइनाइट के पास जाएगा तो यहाँ पर देखिए ये जो टर्म्स है हमारी 4/x, ये 0 के पास जाएगी, ये भी 0 के पास जाएगी, और डिनोमिनेटर में भी ये तीनों टर्म्स हमारी 0 के पास ही जा रही है। तो इसका मतलब नोमिनेटर की वैल्यू तो 3 के पास जा रही है और डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 के पास। अब वो कंफर्म नहीं है 0 के प्लस लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, तो इसलिए यहाँ पर ये पता है कि जाएगी तो 0 के पास ही, या तो 0 प्लस पे जाए या 0 माइनस पे जाए, मगर आंसर हमारा इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। कहीं पर भी जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिमिट तो नॉट एग्जिस्ट ही लिखी जाएगी।
क्योंकि लिमिट तभी एग्जिस्ट मानी जाती है जब आंसर हमारा रियल फाइनाइट यूनिक नंबर के पास जा रहा हो। तो देखिए अगर ऊपर डिग्री कम है तो आंसर 0, नीचे डिग्री कम है तो आंसर इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट या बेटर होगा, लिमिट नॉट एग्जिस्ट करेगा। इसी से हमारे इसी तरह से वो जो रिजल्ट मैंने आपको लिखवाया है, ये देखिए ये जो रिजल्ट हमने लिखा ये इसी तरह से बनाया गया है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए इसमें हमें ऊपर और डिग्री नीचे दोनों सेम दे रखी है, तो आंसर तो हमें वैसे पहले ही पता चल जाएगा। ऊपर से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 3, नीचे 2, तो आंसर तो आना चाहिए 3/2, हमें पता है। मगर ये आया कैसे है, तो वो अगर प्रॉपर अगर आपको सॉल्व करके दिखाना है तो उसके लिए देखिए ऊपर और नीचे डिग्री सेम है 2, तो बड़ी से बड़ी पावर एक्स की 2 दिखाई दे रही है, तो क्या करेंगे ऊपर और नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। अब अगर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो देखिए क्या मिलने वाला है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इनफाइनाइट पे 3 प्लस 7/x प्लस 1/x²। इसी तरह से नीचे हमें मिलेगा 2 माइनस 5/x माइनस 3/x²। अब जैसे जैसे x इनफाइनाइट के पास जाएगा तो ये जो चार टर्म्स है दो नोमिनेटर में, ये जीरो के पास जाएगा, ये भी जीरो के पास जाएगा, ये भी जीरो के पास जाएगा। तो जो नोमिनेटर है वो जाएगा 3 के पास, डिनोमिनेटर 2 के पास, तो वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो देखिए आंसर आ गया हमारा, अगर ऊपर और नीचे डिग्री सेम है तो a0/b0 दैट इज 3/2। तो इस तरह से हम आंसर सीधा भी लिख सकते हैं इसका, अगर ऑब्जेक्टिव मतलब मेंस एडवांस में कहीं मिलता है। बट अगर यही स्कूल या बोर्ड एग्जाम में आपको मिले तो आपको इसी तरह से प्रॉपर डिवाइड करके फिर ही आंसर लिखना चाहिए। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा इसी से थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा मिलता जुलता भी है, थोड़ा सा डिफरेंट भी है। एक्स अप्रोचेस टू इनफाइनाइट है, ये तो सिमिलरिटी है, मगर पिछले वाले जो हमारे एग्जांपल थे, देखो ये वाले, ये एग्जांपल और ये सभी एग्जांपल जो मैंने लिए, ये सभी इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म के थे। ठीक है, अगर ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म के थे, हम चाहते तो इस पे एलएच रूल भी लगा सकते थे, तो उससे भी हो जाता, और इस रिजल्ट को यूज करके भी हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते थे। मगर यहाँ पर ये जो हमने एग्जांपल लिया है, नेक्स्ट देखिए ये वाला, ये देखो जब x इनफाइनाइट के पास जाएगा तो ये वाली वैल्यू हमारी इनफाइनाइट के पास ही जाएगी, क्योंकि ये जो अंदर है रूट के अंदर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तो अगर आप इसका ग्राफ देखें, पता होगा आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा 11th क्लास में, x² माइनस 3x प्लस 5, इसका ग्राफ अपवर्ड पैराबोला होगा। रूट्स कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे उससे हमें भी कोई लेना देना नहीं है, मगर इतना पता है कि इसका जो ग्राफ है ऐसे ऊपर इनफाइनाइट की तरफ जाता है, तो जब x इनफाइनाइट के पास जाएगा तो इसकी वैल्यू भी इनफाइनाइट के पास जाएगी। तो यहाँ पर ये जो फॉर्म है वो हमारी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म है। जब x इनफाइनाइट के पास जा रहा है तो ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट वाले इनडिटरमाइंड फॉर्म मिल रही है हमें। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, जब ये हमें इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट वाले फॉर्म मिली है तो इसको कोशिश करते हैं हम इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में कन्वर्ट करने की। उसके लिए देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको रैशनलाइज करूं, रूट ऑफ x² माइनस 3x प्लस 5, 3x है यहाँ पे, और प्लस x के साथ नीचे और इसी के साथ ऊपर, तो x² माइनस 3x प्लस 5, इसका मिलेगा स्क्वायर, और माइनस x का भी स्क्वायर। देखिए इसमें ये जो हमारा स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद ये जो एक्स स्क्वायर आएगा हमारा वो एक्स स्क्वायर प्लस का और ये एक्स स्क्वायर माइनस का ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें मिलेगा क्या यहाँ पे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इनफाइनाइट माइनस 3x प्लस 5 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 और प्लस x। अब देखिए आंसर मैं देना चाहूं तो अपने पिछले रूल के अकॉर्डिंग मैं डिग्री को देख के यहाँ पर आंसर बता सकता हूँ। अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैं ध्यान से देखूं तो दोनों की जो डिग्री है वो है 1, ऊपर भी डिग्री नोमिनेटर की भी हाईएस्ट पावर 1 है, डिनोमिनेटर में भी डिग्री तो x की पावर हाईएस्ट तो 2 है, मगर उसके ऊपर स्क्वायर रूट भी लगा हुआ है, तो इस वजह से डिग्री इसकी 1 ही हो जाएगी।
तो डिग्री अंश सेम है, तो आंसर मैं ऊपर और नीचे x के कोफिशिएंट को देख के बता सकता हूँ। ऊपर x का कोफिशिएंट है -3 और नीचे से अगर x का कोफिशिएंट देखोगे तो यहाँ से x का कोफिशिएंट 1 और ये भी x है तो +1, देन x का जो कोफिशिएंट है वो हमारा 2 है, तो इसका आंसर आना चाहिए -3/2। बट अगर हम इसको सब्जेक्टिव वे से पूरा एक्सप्लेन करके करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? आंसर तो वैसे अभी आ चुका है, क्वेश्चन तो अभी खत्म हो चुका है, फिर भी अगर इसको बोर्ड वाले तरीके से या पूरा इसको सॉल्व करके करने के लिए हमें कहा जाए तो क्या तरीका होगा? जब डिग्री दोनों में सेम है, x हाईएस्ट पावर 1 है उसकी, तो इसका मतलब हमें ऊपर और नीचे डिवाइड करना चाहिए इस पूरे को x से। अब जब हम इसको x से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट एज इट इज, ऊपर आ जाएगा यहाँ पर -3। इसे थोड़ा सही कर दूं, मैं इस आंसर को एक बार हटा देता हूँ, +5/x, ये हमें नोमिनेटर में मिल जाएगा। इसी तरह से डिनोमिनेटर को देखो, यहाँ पे रूट के अंदर x को अलग से डिवाइड कर दो, यहाँ पर x/x वो 1 अलग से हो जाएगा। जब इस x को यहाँ रूट वाली टर्म के साथ डिवाइड करोगे तो रूट के अंदर ले जाने पर वो x² बन जाएगा, तो यहाँ पर 1 -3/x +5/x² इस तरह से मिलेगा। अब देखिए जब x अप्रोचेस टू 0 सॉरी इनफाइनाइट हम लगाएंगे तो x की वैल्यू जब इनफाइनाइट के पास जाएगी तो यहाँ से 5/x 0 के पास चला जाएगा, ये वाली वैल्यू भी 0 के पास जाएगी और ये वाली वैल्यू भी 0 के पास जाएगी। तो नोमिनेटर में हमें जो मिलेगा वो मिलेगा -3 और नीचे देखिए 1 + 1 दैट इज -3/2, ये हमारा आंसर आ गया इसका। तो इस तरह से हमने इसको पहले इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट से यहाँ कन्वर्ट किया इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में। उसके बाद हम इसका आंसर डिग्री देख के भी बता सकते हैं, और उसके अलावा जो सही तरीका था अपना बोर्ड का, ये कैसे इस तरह से ये आंसर आया वो पूरा एक्सप्लेन करके भी कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखें। अगर मैं कहूँ इसको सॉल्व करो, अब ये एग्जांपल जैसे मैंने लिखा है कि स्टूडेंट्स को मैंने सॉल्व करना दिए, मैंने उसको पहले ये वाला क्वेश्चन करवाया, उसके बाद मैंने कहा चलो ये वाला सॉल्व करो। तो कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा वो क्या करते हैं, इसको इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जैसे लास्ट एग्जांपल किया। तो इसमें वो क्या करते हैं, इसमें लिमिट x अप्रोचेस टू -इनफाइनाइट और उसके बाद यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे √(x²) -5x -6 + x और इसी से ऊपर कर देंगे तो यहाँ पर x² -5x -6 और -x², इस तरह से फिर ये कैंसिल करके, और पिछले क्वेश्चन में जैसे आंसर था हमारा उसके हिसाब से इसका आंसर बोल देते हैं -5/2। ठीक है, अगर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो तरीका अभी हमने किया है इस क्वेश्चन में ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना था। पिछले क्वेश्चन में किया तो ठीक है, इस क्वेश्चन में किया तो गलत है। उसका कारण क्या है देखिए समझिए। पिछले वाला जो एग्जांपल था इसमें देखो, जब हमारा x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट है तो फर्स्ट वाली वैल्यू इनफाइनाइट के पास जा रही है, ये पीछे वाली वैल्यू भी इनफाइनाइट के पास, तो ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इनडिटरमाइंड फॉर्म थी। तो ये इनडिटरमाइंड फॉर्म थी तो हमने इसको फिर सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, तो जो हमारा ये प्रोसेस था इस तरह से इसको हमने किया। बट ये जो हमारे पास एग्जांपल है, ये देखो जब x माइनस इनफाइनाइट के पास जाएगा, आपको बताया ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, y = x² -5x + 6 -6। इसमें चाहे x इनफाइनाइट की तरफ ले जाओ, यहाँ पे देखो यहाँ पर ये जो x है आपका प्लस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है इस केस में, तो आपका y जो है वो इनफाइनाइट के पास ही जाएगा। और जब x माइनस इनफाइनाइट के पास जाएगा, इधर से देखो यहाँ पे जब x पीछे की तरफ लेके जाओगे आप, इधर जाएगा x तो प्लस इनफाइनाइट, इधर जाएगा तो माइनस इनफाइनाइट। तो इस केस में जब x इनफाइनाइट के पास जा रहा है या माइनस इनफाइनाइट के पास, y तो ऊपर की तरफ ही जा रहा है, देखिए प्लस इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट है। अब यहाँ पे देखो -x है और x हमारा इन माइनस इनफाइनाइट के पास जा रहा है, तो -x का मतलब प्लस इनफाइनाइट, तो ये इनडिटरमाइंड फॉर्म थी ही नहीं, ये इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट ही है, तो इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि ये इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट की तरफ बढ़ेगा, तो हम सीधा लिख देंगे लिमिट नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इस केस में हमें ये रैशनलाइजेशन वगैरह कुछ नहीं करना है। देखो आपको बताया था पहला काम, जब एक्स ए के पास जा रहा है उस वक्त ध्यान से देखो एफ एक्स किस नंबर के पास जा रहा है। अगर वो रियल फाइनाइट यूनिक नंबर के पास जा रहा है तो वो लिमिट आ जाएगी। अगर वो इनफाइनाइट के पास जाए या माइनस इनफाइनाइट के पास जाए या नॉन रियल आए या फिर नॉन यूनिक आए जिसको पता करने का भी कोई तरीका ना हो, तो उस केस में सीधा सीधा लिमिट नॉट एग्जिस्ट लिखते हैं। सॉल्व हम तब करने की कोशिश करेंगे जब हमारे साथ में से जो इनडिटरमिनेट फॉर्म बताई थी आपको उनमें से कोई ना कोई दिखाई दे, जैसे कि पिछले एग्जांपल में इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट वाले इनडिटरमिनेट फॉर्म हमें दिख रही है। तो इसीलिए यहाँ पर हमने ये सारा प्रोसेस किया, जबकि इस नेक्स्ट वाले में इसको करने की जरूरत नहीं है। अब चलो इसी साथ एक और ले लेता हूँ फिर मैं इसी के साथ का, मान लो मैं ले लेता हूँ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इनफाइनाइट रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस एक्स। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके प्लस एक्स लिख दिया। ठीक है, अब अगर हमने यहाँ पे प्लस एक्स लिखा है, अब आप कह सकते हो कि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म है। तो अगर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म है तो इसका मतलब इसमें अब हमें इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बनाने की कोशिश करनी है। तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बनाने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, अगर आपने वो ध्यान नहीं रखा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर x अप्रोचेस टू माइनस इनफाइनाइट लेके चल रहा हूँ और इसको मैं सीधा ऐसे रैशनलाइज करूँ, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस एक्स इसके साथ डिवाइड किया और इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस प्लस 6 और माइनस एक्स स्क्वायर इस तरह से आ जाएगा। अब ये कैंसिल हो गया एक्स स्क्वायर, तो ऊपर नोमिनेटर में हमें मिल रहा है माइनस 5x प्लस 6। डिनोमिनेटर में आपको इस तरह से लगेगा यार कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है और फिर उसमें डिग्री उसकी पावर 1/2 है, तो एक एक्स यहाँ से आएगा एक्स की पावर 1 और यहाँ पर इसमें माइनस एक्स आएगा, तो कोफिशिएंट तो ऊपर तो -5 आएगा, नीचे एक्स का कोफिशिएंट 0 आ रहा है। तो आप आंसर इस तरह से दोगे तो ये गलत है, क्योंकि हम यहाँ पर x क्या है और x हमारा ध्यान से देखो माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो x पॉजिटिव नहीं x नेगेटिव है। जब हम इसको x से ऐसे डिवाइड करके पूरा सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे तो भी गलती होगी ये कि हम रूट के अंदर जैसे सिंपल इस तरह से कोई नंबर हो हम उसको रूट के अंदर ले जाके स्क्वायर करके लिखना चाहे, मान लेते हैं यहाँ पर मेरे पास 1/x है या कोई भी नंबर है 1/x की बजाय मैं सिंपल चलिए x ले लूँ। इसको अगर आप सोचो कि इस तरह से लिख दें हमेशा लिख सकते हैं तो ये गलत है। अगर मैं x को रूट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखना चाहूँ तो ये हमेशा नहीं लिख सकता, इसे तभी लिखा जा सकता है जब हमारा x पॉजिटिव हो, क्योंकि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है वो x नहीं होता, वो एक्चुअल में मोड ऑफ x होता है और मोड ऑफ x की वैल्यू x के इक्वल तभी होती है जब x पॉजिटिव हो। जब x नेगेटिव होता है तो मोड ऑफ x की जो वैल्यू होती है वो -x होती है। इस वजह से यहाँ पर ये मिस्टेक होगी जब आप इस तरह से कोफिशिएंट को देखो के आंसर देने की कोशिश करोगे। उसका कारण है ये माइनस होना एक्स का नेगेटिव होना, और उस वजह से हम इस तरह से भी नहीं लिख पाएंगे जो हमने लास्ट केस में किया। तो फिर ये हमने जो किया है इसको मैंने ये करने का जो तरीका बताया इसमें ये गलती होगी आपसे, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। सॉल्व तो हमें करना ही है क्योंकि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म है, मगर इस तरह से सॉल्व नहीं करना। तो इसको कैसे सॉल्व करना है ये चलिए मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ। अगर हमें दिया है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इनफाइनाइट रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कितना था, एक बार पिछले पेज पे जाके देख लेते हैं, -5x प्लस 6 था, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 माइनस इनफाइनाइट था यहाँ पे और प्लस एक्स दिया हुआ था। अब यहाँ पर ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म थी, तो इसमें जो हमारी प्रॉब्लम आ रही थी कोफिशिएंट वाली जिससे आंसर हमारा गलत आ रहा था, वो x के माइनस इनफाइनाइट के पास जाने की वजह से था, x नेगेटिव होने की वजह से था। तो इसका इलाज ये होता है जब हमें इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है, इसे मैं L नाम दे देता हूँ।
इसे फाइंड आउट करने के लिए क्या किया जाता है, जब भी x अप्रोचेस टू माइनस इनफाइनाइट हो तो पुट कर दो x इज इक्वल टू माइनस वाई या माइनस टी, जो भी लेना चाहो, दैट इज y हो जाएगा हमारा माइनस एक्स। अब देखो जैसे x हमारा माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा यहाँ से, तो y जो है वो प्लस इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा। अब इस लिमिट को देखो हम इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट y अप्रोचेस टू इनफाइनाइट रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस एक्स और माइनस वाई। अब देखिए ये हमारा जो एग्जाम्पल है, ये हमारे पिछले जो एग्जाम्पल मैंने करवाया था, एक दो स्टेप पीछे चलता हूँ दिखाता हूँ आपको। देखिए ये वाला एग्जाम्पल, यही वाला, हाँ इस टाइप का बन गया। देखिए ये जो हमने किया था इस तरह का ये एग्जाम्पल बन गया, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट वाला। इसको अब हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे हमने इसको वहां पे किया था। तो उसके लिए हमने क्या करना है, इसको पहले रैशनलाइज कर देना है, रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6 के साथ और प्लस y, इसी के साथ ऊपर मल्टीप्लाई करने से यहाँ रूट खत्म होके वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6 मिलेगा और माइनस वाई स्क्वायर मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर ये वाई स्क्वायर कैंसिल होने के बाद अब आप आंसर लिख सकते हो डिग्री को देख के। इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म तो बन गई है ये, उसके साथ साथ देखिए नोमिनेटर की जो डिग्री है वो 1 है और डिनोमिनेटर की भी डिग्री 1 ही है, दोनों की डिग्री सेम है। तो हम आंसर सीधा सीधा बता सकते हैं ए नोट बाय बी नोट से। तो ऊपर हाईएस्ट पावर y की 1 का कोफिशिएंट है 5 और नीचे y का कोफिशिएंट 1 यहाँ से आएगा और 1 यहाँ से आएगा, दैट इज 2y मीन से 2। और अगर प्रॉपरली करना हो आपको तो जो मैंने पहले तरीका बताया था आपको, इसको ऊपर नीचे y से डिवाइड करके भी कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर भी इसको y से डिवाइड कर लेना और नीचे भी इसे y से डिवाइड कर लेना, उससे भी आपको यही आंसर मिलेगा 5/2। तो इस तरह से हमें x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट वाले एग्जांपल्स को सॉल्व करना है।